सभी को जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ट्रांसलेटर को सैलरी कितनी मिलती है, कितना पैसा पाते हैं वो, है ना। इस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपके आ रहे थे इस संबंध में कि एक वीडियो बनाई जाए। हालांकि पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, आपके मन में स्वाभाविक बात है कि आपके मन में आएगा कि सैलरी कितने पाते हैं ट्रांसलेटर्स, है ना। आप जूनियर ट्रांसलेटर के पद पे अगर आज के डेट में नियुक्त होंगे, ठीक है, आज डेट है जैसे 22 जनवरी 2024, तो अगर आज के डेट में आप नियुक्त होते हैं तो अभी के महंगाई दर के हिसाब से, अभी के बेसिक पे के हिसाब से, आपका जो भी बेसिक पे है 35,400, उसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो देखिए, इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी मैं दे दूं कि सैलरी आपका कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, कि आपका बेसिक पे कितना है, कौन से लेवल में है, कौन से ग्रेड पे, ठीक है। बेसिक पे जो आपका होता है उस पर बाकी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये लेवल 6 की नौकरी है ट्रांसलेटर की, ग्रेड पे इसका 4200 का ग्रेड पे होता है। और इसमें आपको बेसिक पे है इसका 35,400, यानी आपकी शुरुआती बेसिक पे जो होती है वो 35,400 होती है। फिर आपको हर साल, एक साल बाद जो है आपका वो इंक्रीमेंट वो बेसिक पे भी बढ़ता चला जाएगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो शुरुआती सैलरी बेसिक पे जो होती है आपकी वो 35,400 होती है। उसमें और भी बाकी चीजें ऐड होती हैं। तो चलिए आपको एक साइट के माध्यम से दिखाता हूं कि क्या क्या इसमें होता है और कैसे कैसे इसमें आगे चीजें जुड़ती चली जाती हैं। एक साइट के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि लेवल 6 की है ये, और लेवल 6 के साथ आपको 4200 ग्रेड पे की है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए लेवल 6 में क्या है, ये 4200 ग्रेड पे है, ओके। और सीनियर ट्रांसलेटर अगर आप बनते तो ये लेवल 7, ये 4600 ग्रेड पे वाला हो जाता, ओके। वो भी दिखा दूंगा। पहले लेवल 6 के बात कर लेते हैं। 4200 ग्रेड पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बेसिक पे कितना है, देखिए पहला जो है वो 35,400 बेसिक पे से शुरुआत होती है आपकी। फिर हर साल आपका फिर बेसिक पे बढ़ता चला जाएगा, 36,500, 37,600, ये सब ऐसे करके। तो 35,400 रुपये आपका बेसिक पे होता है। ये कैलकुलेट हम दबाते हैं, ये कोई एक्सटर्नल साइट है, सेवंथ पे कमीशन news.in, आप भी जाके इस पे देख सकते हैं या कहीं भी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका दिखाता हूं आपको क्या रहा आपका। अब देखिए, एक चीज और बता दूं कि ये जो भारत में जो सिटीज है ना, उसको बांटा गया है 3 भागों में, एक्स, वाई और जेड। एक्स है जो जहां महंगाई दर सबसे ज्यादा है, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो एक्स है। उसके नीचे फिर वाई, जो उससे कम पॉपुलेटेड सिटीज है, कम, ठीक है। और जो सबसे कम पॉपुलेटेड, उसके मुकाबले जो और कम पॉपुलेटेड सिटीज है, जहां की जनसंख्या थोड़ी कम है, जहां की महंगाई दर कम है थोड़ी सी, वो वाई जेड श्रेणी के सिटी में आ जाता है। तो एक्स सबसे टॉप वाले सिटीज हो गए, जैसे दिल्ली है, कोलकाता हो गया आपका, बेंगलोर हो गया, ठीक है, ये हैदराबाद हो गया, और भी जो सिटीज हैं ये सब आपके एक्स में आ जाते हैं, जहां की महंगाई काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको महंगाई भत्ता मिलता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डियरनेस अलाउंस, डीए, सरकार आपको देती है। तो अब यहां पे समझिए कि आपका 4200, अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा समझ लीजिए कि बेसिक पे आपका हो गया 35,400 रुपये, ठीक है। कैलकुलेट करते थे, सीख लीजिए आप भी कैलकुलेट करना। अभी जो महंगाई है, सरकार आपको महंगाई पे महंगाई भत्ता जो है 46% दे रही है। तो बेसिक पे का 46% आप निकालेंगे, ठीक है। डीए 46%, तो बेसिक पे का 35,400 का बेसिक पे आपका जो है 46%, 16,284 रुपया होता है, ठीक है। ये आपको ऐड हो गया। उसके बाद जो आपको रहने के लिए सरकार पैसा देती है, ठीक है, जिस शहर में आप रहते हैं वहां की महंगाई जैसी है उस हिसाब से रहने के लिए आपको किराया देती है सरकार, ठीक है। उस किराए से आप या तो क्वार्टर में रह सकते हैं, सरकारी क्वार्टर में रहेंगे तो वो जो किराया मिलता है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा सैलरी में से, आपको क्वार्टर रहने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप उस पैसे से आप बाहर भी रेंट लेके रह सकते हैं, चाहे जितने का है, 5,000 में रह लीजिए, 2,000 में रह लीजिए, फ्री में रह लीजिए रिलेटिव के यहाँ, तो वो पैसे आपके फिर बचेंगे। लेकिन सरकार आपको ये रहने के लिए पैसा देती है। तो HRA देखिए, हाउस रेंट अलाउंस जिसको कहते हैं, वो एक्स सिटीज में 27% है। किसका 27%? जो भी कैलकुलेट होगा सब इस बेसिक पे का कैलकुलेट होगा। तो एक्स सिटी में 27% होता है। यहीं फिर वाई सिटी में 18% मिलेगा, थोड़ा सा कम महंगाई है तो थोड़ा सा कम रहने का किराया भी होता है। फिर जेड सिटीज में और कम, यानी कि 9% मिलता है उसका। सिर्फ HRA की बात कर रहा हूं, ठीक है। डीए सभी में 46% रहेगा। तो हाउस रेंट अलायंस रहने के लिए आपको सरकार 27%, तो वो हो जाता है
9,558 रुपए। ठीक है, लगभग 9500 रुपया सरकार आपको उस शहर में रहने के लिए किराया देती है। ठीक है, उसके बाद यही नहीं, सरकार अभी आपको और पैसे देती है, ट्रेवल अलाउंस देती है। आप ऑफिस जाएंगे आएंगे ना, किसी साधन से जाएंगे, पेट्रोल डीजल खाएगा आपका जो व्हीकल होगा, या मेट्रो से जाएंगे या ऑटो से जाएंगे, तो उसके लिए सरकार आपको देती है 3600 रुपये। ठीक है, ये 3600 रुपये हो गए। अब चूंकि 3600 रुपये तो सरकार ने दिए, लेकिन महंगाई के साथ साथ ये तो बढ़ेगा ना, तो महंगाई, इस पे भी आपको फिर महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रेवल अलाउंस। ठीक है, डीए ऑन टीए इसको कहते हैं। वो आपका निकालेंगे तो ये आपका यही 46% इसका लगभग आपका हो जाएगा 1656 रुपये। तो ये भी आपका ट्रेवल अलाउंस में ऐड हो गया, मतलब लगभग लगभग 5,000 रुपया जो है, 5,000 रुपया लगभग आपके सरकार आपको आने जाने के लिए, ऑफिस के लिए भी पैसे दे रही है। तो ये सब चीजें आपके ऐड होके टोटल सैलरी बनती है। तो जो एक्स सिटी में, जैसे कि जैसे मेरा भी वर्तमान में अभी एक्स सिटी है, तो सैलरी अगर आप पूछेंगे कि मेरी सैलरी अभी कितनी बन रही है, ठीक है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी या जानना भी चाहते हैं, तो मेरी भी सैलरी अभी इतनी बनती है। तो ग्रॉस सैलरी जो ओवरऑल सैलरी आपकी बनती है, वो अभी बनती है 66,498 रुपए। आप भी अगर आज का डेट में एक्स सिटी में ज्वाइन करेंगे लेवल 6 पे, तो आपको 66,498 रुपीज आपको मिलेंगे आपके अकाउंट में। ठीक है, लेकिन अब समझिए ये पूरे आपके अकाउंट में नहीं आते, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हुई, इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं, यानी सरकार कुछ डिडक्ट करती है आपको। जैसे एनपीएस सुना होगा आपने, पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में जो है, वो आपको सरकार भी पैसे देती है और आपको भी उसमें जमा करना होता है कुछ पैसा। ठीक है, आप 10% देंगे, सरकार आई थिंक शायद 14% है, वो सरकार भी जमा करती है उसमें। वो फिर बाद में आपको पेंशन के रूप में बाद में मिलेगा, वो पैसा आप ही का है। ठीक है, तो 60 ओवरऑल सैलरी 66,498। कोई पूछे आपसे, जानना चाहे कि आप अभी ट्रांसलेटर के जॉब में अगर एक सिटी में है तो कितनी सैलरी है, क्या बताना है? 66,500 रुपया लगभग आपको मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 66,500 में 2 रुपये कम। अब इसमें से कितना माइनस कर दीजिए, तो लगभग लगभग आपका 5100 रुपये के आसपास अभी एनपीएस में जाएगा। ठीक है, 5,5100 रुपये के आसपास, और 4,450 रुपये, 450 रुपये आपके सीजीएचएस कार्ड, सरकार आपको ये भी सुविधा देती है। हेल्थ के लिए आपका एक कार्ड बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत आपका 450 रुपये हर महीने कटते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको इलाज की सुविधा मिलती है, आपको, आप पे जो आश्रित हैं उनको ये कार्ड आपका बन जाता है, और उस पर आप सीजीएचएस जहां भी हॉस्पिटल है या उससे जो एफिलेटेड है वहां पे आप इलाज करवा सकते हैं, उसका पैसा सरकार देती है। ठीक है, तो आपको लगभग 5 से 6 हजार रुपए इसमें से माइनस कर दीजिए, तो इन हैंड सैलरी आपको लगभग 60 से 61 हजार रुपया हाथ में मिल जाता है। किसको? जो कि इस रेंट के साथ बाहर रह रहा है। जो क्वार्टर लेके रहेगा उसका क्या डिडक्ट होगा सैलरी में से? ये डिडक्ट होगा। उसके साथ साथ कुछ और भी चार्जेस होंगे हल्के फुल्के, तो 1,000-1,100 हुआ, लगभग 10,500-11,000 रुपये आपका क्वार्टर का डिडक्ट हो जाएगा। तो 60,000 में से वही 10,000 रुपये लगभग डिडक्ट कर दीजिए, तो अगर आप क्वार्टर लेके रहेंगे तो आपको 50,000 रुपये हाथ में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप बाहर रूम लेके रहेंगे तो आपको लगभग 60-61 हजार रुपया मिल जाएगा हाथ में, लेकिन सैलरी आपकी टोटल बनी इतनी। कोई अगर वाई सिटी में रह रहा है, मान लीजिए इन सब शहर में नहीं रह रहा, कोई वाई सिटी में रह रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? तो सेम चीज, बेसिक पे उसका उतना ही रहेगा, डीए भी उसको उतना ही मिलेगा। ठीक है, रेंट जो है वो 18% बस मिलेगा, क्योंकि महंगाई कम है। अब वाई सिटीज में जैसे आ जाते हैं आपको, पटना आ जाएगा आपका, प्रयागराज, इलाहाबाद आ जाएगा, ये सब के वाई सिटीज में आ जाएंगे, तो वहां आपको रेंट थोड़ा सा कम मिलेगा, 6,372 रुपया मिलेगा। फिर आपको टीए तो उतना ही मिलेगा, फिर डीए ऑन टीए ये भी सेम रह जाएगा। यानी अंतर क्या पड़ा? बस हाउस रेंट का। तो क्वार्टर में रहेंगे तो ये आपका डिडक्ट होगा, वहां भी आपको क्वार्टर मिल जाएगा। ठीक, अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलता है, अगर खाली रहे तो डीए ऑन टीए फिर आपको मिल गया 1656, तो वहां आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वाई सिटी में 63,312 रुपये। फिर आप उसमें से माइनस कर दीजिए लगभग 5,000 रुपये लगभग पेंशन में, तो वहां आपको कितना मिल जाएगा? 3 2 लगभग 58,000 रुपये आपके मिल जाएंगे वाई सिटी में। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, वाई सिटीजन अदर, इसमें भी 60,000 के आसपास है, इसमें आपका, ठीक है, डीए ऑन टीए जो है ये थोड़ा सा ट्रेवल अलाउंस थोड़ा कम मिलता है, ये देखिएगा। उसके बाद आपका जेड सिटी। ठीक है, जेड सिटी में जैसे आ जाएगा और भी जो शहर आते हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा XYZ, उसमें जो भी शहर, तो आपकी पोस्टिंग हुई है वहां पे अगर,
तो 35,400 बेसिक पे आपका रहेगा। डीए आपका ये तो मिलेगा 16,284। एचआरए जो है वो यहाँ पे 9% मिलेगा, ठीक है, 9% यानी 3,186 रुपए। टीए आपको मिलेगा 1,800 और डीए ऑन टीए 828 रुपया, यानी वहां जेड सिटी में आपकी सैलरी बनती है 57,498। इसमें से भी 5,000 माइनस कर लीजिए लगभग एनपीएस का, तो आपका हो जाएगा, पटाखे फूट रहे हैं आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खुशी में, तो उसकी आवाज थोड़ी सी आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको 57,000 रुपये, 57,498 रुपये, 5,000 रुपये से माइनस कर लीजिए, तो लगभग 52,000 रुपया इस केस में आपको इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है अगर आप क्वार्टर लेके नहीं रहते हैं। ठीक है, 52,000 रुपया इसमें मिल गया। उसमें आपका कितना मिला, 58,000 मिला। और जेड सिटी में, वाई सिटी, एक्स सिटी में अगर आप हैं तो कितना मिला आपको इन हैंड, 60 से 61,000 रुपये आपके हाथ में मिलता है। तो अब बताइए, सैलरी काफी अच्छी है, इसलिए मेहनत करिए, आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, तो ये आपका सैलरी से रिलेटेड था वीडियो। अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक मोटिवेशन आपको मिला ही होगा कि इतना सारा पैसा मिलता है आपको मेहनत करने के लिए। आप मेहनत करते हैं उस हिसाब से आप जॉब लीजिए, फिर सरकार पैसे देने में कमी नहीं करती है ना। जो भी अलावेंस है, जो भी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, बशर्ते क्या करना है, आपको मेहनत से एग्जाम निकालना है। एग्जाम को अच्छे से लिखिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ठीक है, जो लोग 2024 में पेपर देंगे वो अक्टूबर में उनका पेपर होगा एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से, तो आप उसकी तैयारी करिए अच्छे से मन लगा के। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सैलरी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी मोटिवेशन के साथ, हिम्मत के साथ एकदम मेहनत से तैयारी करिए और माता पिता का नाम रोशन करिए, एक सीट आप भी सुनिश्चित करिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले में।